हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करें और सिस्टमेटिक रूप से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम लोग करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक को लिंक करके कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने का। और ज़्यादा जितना भी मुझे फीडबैक मिलता जाता है और ज़्यादा इसमें इन्हांस करता जाता हूँ मैं। क्लियर? क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता, हमारा साथ ही साथ स्टैटिक भी रिवाइज होता रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग ये पूरा मैगजीन डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा मैगजीन डिस्कस कर चुके हैं। अभी इससे हम सिर्फ नवंबर और दिसंबर का डिस्कस कर रहे हैं। क्यों नवंबर दिसंबर? भाई ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी जो सबसे लेटेस्ट प्लेलिस्ट है वो नवंबर दिसंबर का नेशनल करंट अफेयर्स 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एक और वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखते। चलिए, और करंट अफेयर्स के लिए जो एमसीक्यू ऑलरेडी करवा रहे हैं हम लोग, एमसीक्यू मैं यहीं पे करवा ही रहा था, अभी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। एमसीक्यू हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। कुछ दो सेट हो चुका है। 10,000 एमसीक्यू कराने का हमारा प्लान है, जिसमें 6,000 to 7,000 हम लोग रखेंगे स्टैटिक, और 3,000 एमसीक्यू रखेंगे। बाकी एमसीक्यू कहाँ से लाऊंगा? ये 3 सेट तो हो ही गया। उसके बाद हम लोग स्पीडी से उठाएंगे, ठीक है? स्पीडी से उठाएंगे और ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। तो 3,000 एमसीक्यू नहीं मानिए, इसको इंटू 4 फैक्ट तो कम से कम पता कीजिए। और इसमें बहुत सारे स्टैटिक रिवाइज भी होता रहेगा। क्लियर? तो जो ये एमसीक्यू वाला है वो ऑलरेडी हमारे कोर्स का पार्ट है। किस कोर्स का पार्ट है? जो हमारा कोर्स कल से स्टार्ट होने वाला है बीपीएससी सीडीपीओ के लिए। बीपीएससी या तो 67 या 68 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें और भी बहुत सारी किताबें, जैसे क्राउन के अलावा जीएस पॉइंटर, एनसीईआरटी का सार संग्रह, बिहार स्पेशल की कई सारी किताबें, करेंट अफेयर्स की दो मैगजीन का करंट एमसीक्यू डिटेल में। उसके अलावे हमारा है 10,000 एमसीक्यू। इसमें बिहार का एमसीक्यू ऐड ऑन नहीं किया, बिहार का एमसीक्यू अलग से होगा। मतलब इस 10,000 में सिर्फ स्टैटिक और करंट है, बिहार का अलग। क्योंकि कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यू वाला कोर्स ले रहे हैं, तो उनको इससे नहीं, मतलब उनको बिहार स्पेशल थोड़ी चाहिए। क्लियर? तो इसको अगर आप कल तक ज्वाइन कर लेते हैं, कल तक 1 फरवरी तक, तो आपको 40% डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ और क्या क्या हो रहा है इसमें। ऑलरेडी 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। देखो, ये तो घटना चक्र है। उसके बाद ये वही ग्रुप है 67, 68 बीपीसी सीडीपीओ के लिए, स्पीडी का करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी की समरी, बिहार स्पेशल के लिए किताबें, क्राउन पूरा डिटेल में है। उसके बाद स्ट्रेटजी है कुछ, और इसमें और भी ऐड ऑन करते जाएंगे। और क्या ऐड ऑन करेंगे? इसके अलावे जो यहाँ पे एमसीक्यू है ना, उसके अलावे और एमसीक्यू हम लोग लाएंगे। कहाँ से? टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में मैंने 2 बुक ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। एक तो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है 15, एक और है, और भी अगर आप लोग बताओगे, एक रंजीत कुमार सर का है बुक, वहाँ उसमें 20 सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को हम कैसे डिस्कस करेंगे मैं बताता हूँ। मैं आपको मान लो एक पेपर शेयर करूँगा, ठीक है? शुरुआत में हम लोग कम शेयर करेंगे, लेकिन जो लास्ट महीना आएगा, जो क्योंकि 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो फर्स्ट मंथ में हम कुछ क्वेश्चन शेयर करें, मान लो 50, ठीक है? तब तक क्योंकि आपको थ्योरी भी बिल्डअप करना है, और नेक्स्ट मंथ में हम लोग अल्टरनेट डे पे मान लो एक पेपर शेयर किए, तो आपके पास एक दिन और दूसरा दिन होता है जिसमें आप घर पे करना टाइमली ही। उसके बाद आप लोग क्या करना, मुझे वो OMR शेयर करना। क्लियर? अगर OMR शेयर करना, फिर मैं आपको मार्क्स दूंगा और फिर शेयर करूंगा। लेकिन उसको OMR अब मैं क्यों मंगवा रहा हूँ? मैं चाहता तो आप ही लोग को बोलता कि आप लोग आंसर लगा लीजिए, फिर मैं OMR ऐसा भी कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिखाए तभी ऐसा करेंगे, क्योंकि आप ही को एग्जाम ईमानदारी तो दिखाना है। OMR मैं क्यों शेयर करवा रहा हूँ, मैं सीधा नंबर मांग लेता है। मैं OMR सिर्फ शेयर करवा रहा हूँ कि देखना चाहता हूँ किस स्टूडेंट को किस क्वेश्चन में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिर मैं उसे 1 to 1 डिस्कशन कर लूँगा कि ये, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट से मैं 5-10 मिनट बात कर लिया वहाँ पे कि भाई ये क्वेश्चन आप क्यों गलत कर लिए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, क्या कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं था या क्या है। तो 1 to 1 इंटरेक्शन टेस्ट सीरीज का हम लोग करने वाले, ऐसा कोई नहीं देगा। इसमें जूम का भी हम लोग फैसिलिटी करेंगे वाले हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। बहुत कम प्राइस है यार, मतलब कल तक आप ज्वाइन कीजिए तो सिर्फ 1200 लग रहा है, मतलब 1199। उसके बाद 1 Feb से आप ज्वाइन कीजिए तो आपको 199 लगेगा। इतना कोई नहीं देता भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का। चलिए, सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया है, पर्सनली स्टेट का सारा कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें IITF के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है IITF? देखो, भारत में अभी 48th IITF हुआ है, 40वां IITF हुआ है, जिसका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। क्लियर? 40वां हुआ है। तो इसमें कुछ फैक्ट डिस्कस कर लीजिए। ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावे इसका उद्घाटन किन्होंने किया? जो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये पीयूष गोयल साहब ने किया, ठीक है ना। ये फोकस किस चीज़ पे कर रहा है? फोकस किस चीज़ पे, यानी जो टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट किस चीज़ पे है? सब्जेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, भारत और वोकल फॉर लोकल पे बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अब फोकस राज्य कौन सा है, पार्टनर स्टेट कौन सा, ये सब। देखो, IITF 40वां IITF हुआ न्यू दिल्ली में। पीयूष गोयल साहब जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। सब्जेक्ट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। वोकल फॉर लोकल पे बात करें। पार्टनर स्टेट कौन सा है? पार्टनर स्टेट ये है बिहार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोकस स्टेट कौन सा है? फोकस स्टेट है यूपी और झारखंड। और बिहार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार का जो कला और संस्कृति मिनिस्ट्री है ना, कला और संस्कृति मिनिस्ट्री, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इम्पॉर्टेंट, क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने सबसे पहले क्या दिया है, IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने लॉन्च किया। सब्जेक्ट क्या था? आत्मनिर्भर भारत। वोकल फॉर लोकल पे डिस्कशन हो रहे थे। पार्टनर स्टेट है बिहार, फोकस स्टेट यूपी और झारखंड। कला और संस्कृति जो मंत्रालय है बिहार का, उसको गोल्ड मेडल मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया, संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन्होंने, क्योंकि आपको पता है जो महिला प्रतिनिधि होती है, वुमेन कैंडिडेट होती है, चाहे आप लोकल PRI की बात करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज, या इवन MLA MP, इनको इम्पावर करने के लिए, इम्पावर इनटू, इसका मतलब इनके जो कौशल होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है सी एज अ चेंज मेकर।
ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन है रेखा शर्मा जी। बहुत बार क्वेश्चन आया इस पे, मैंने कई सारे एग्जाम देखे जिसमें इसमें क्वेश्चन आया था, रेखा शर्मा जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, मैं आपको बताते चलता हूँ। देखो, फोर्ब्स की लिस्ट आती है, ये हम सबको पता है, फोर्ब्स मैगजीन है, उसकी लिस्ट आती है हर साल की कि 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, इसकी लिस्ट आती है। इसमें 4 इंडियन को एंट्री दिया गया है। उसमें जो टॉप इंडियन है उनका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारी कौन मिनिस्टर है बताइए? फाइनेंस, याद नहीं है आप लोगों को? क्लियर, फाइनेंस मिनिस्टर है। और फाइनेंस मिनिस्टर है, आपको पता है, अभी आपको पता है आज इकॉनमी सर्वे आया है, कल बजट आएगा, कल बजट आएगा। इकॉनमी सर्वे रिलीज करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। गलत मत करना, अब चेंज हो गए हैं। वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बजट आने वाला है। कौन, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत सारी मिनिस्ट्री है, उसमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से कौन सा डिपार्टमेंट बजट रिलीज करता है, बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, याद रखिएगा। तो देखो ऐसे हम लोग इंटरलिंक करते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए। निर्मला सीतारमन जी के अलावे, निर्मला सीतारमन जी कौन सी रैंकिंग पे आती है? 37वीं रैंकिंग पे आती है। और इसके अलावे पहली रैंकिंग पे कौन है? मैकेंजी स्कॉट। सेकंड नंबर पे आती है कमला हैरिस। और निर्मला सीतारमन जी आती है 37वें नंबर पे, याद रखिएगा। उसके बाद एक और है फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट। फॉर्चून इंडिया, ये इंडिया की से निकालती है, फॉर्चून इंडिया रिपोर्ट। ये भारत की सबसे शक्तिशाली वुमेन निर्मला जी को ही मानते हैं। और जो सेकंड नंबर पे आती है नीता अंबानी, फिर सौम्या स्वामीनाथन, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु वगैरह, स्टेट वगैरह से हमने डिस्कस कर ही लिया था। आगे हम कुछ सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोशल मीडिया से रिपोर्ट है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एक प्रोग्राम चलाया है। माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट है, एक प्रोग्राम चलाया कि इसलिए साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2022 तक हम लोग 1 लाख बच्चों को साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग, ठीक है ना, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए, एक योजना है सोशल मीडिया से रिलेटेड, 1-2 और है, मैं बताता हूँ पहले। देखो फ्लिपकार्ट ने पता है क्या किया है? फ्लिपकार्ट, पता है? फ्लिपकार्ट हमारी जो रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह ने मिलके क्या किया है, मतलब इन दोनों ने मिलके क्या किया है, चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को और ज़्यादा सशक्तिकरण किया जाए, एम्पावर किया जाए, ठीक है। और इनके द्वारा जो सामान बनाया जाता है ना, उसको ई कॉमर्स के दायरे में लाया जाए, ठीक है ना। मतलब सिंपल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो स्वयं सहायक ग्रुप है, जो सामान बनाते हैं उनको, उस सामान को लोगों तक तो पहुंचाए। तो फ्लिपकार्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक नीति बनाई है, ठीक है ना।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए पहले हम उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी, कुछ मिनिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक योजना है श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठा योजना। ये योजना क्या करता है, ये किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो क्या चला रही है, जो एससी वाले विद्यार्थी है ना, अनुसूचित जाति वाले जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, उनको क्या करना है, हॉस्टल की फैसिलिटी देना है और एजुकेट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल देना है, हॉस्टल फैसिलिटी आवासीय देना है, और उनको जो भी ज़रूरत होती है वो सारा फैसिलिटी फुलफिल करना है। कोविड का जो ओमिक्रॉन है, ये आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ ये वेरिएंट, साउथ अफ्रीका, ये बात हमें पता है, ठीक है। देखो एक एसबीआई ने क्या किया है, एसबीआई ने एक और मिनिस्ट्री का पहले कर ले रहे हैं, मिनिस्ट्री का एक साथ कर ले। ये तो हो गया श्रेष्ठ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाली। उसके अलावे एक और है मिनिस्ट्री वाला, कि अभी एक स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट हुआ है, लाया गया है, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का फेज 2 वाला रिपोर्ट आया है। फेज 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसने बताया कि इस रिपोर्ट के हिसाब से 1000 मेल में 1020 फीमेल है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हमारे देश में जो सेक्स रेशियो होगा फीमेल की तरफ स्क्यूड हो गया, ज़्यादा मूवमेंट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हमारे देश में लेटेस्ट 2000 इसके हिसाब से 2020 वगैरह के हिसाब से 952 ही है, ठीक है ना। अभी भी देखो आप सेंसस 2011 करोगे तो अभी भी इससे भी कम है, 940 के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन इस बार अगर 2021 वाला सेंसस आएगा ना, तो अब देखना 950 से ऊपर ही हो गया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल। इस ऑपरेशन में क्या किया जाएगा, जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, डायरेक्टोरेट, क्या क्वेश्चन आया है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म क्या होता है, राजस्व खुफिया निदेशालय। ये सोना का जो तस्करी हो जाता है ना, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। डीआरआई का फुल फॉर्म क्या, डीआरआई का हिंदी क्या होता है, राजस्व खुफिया निदेशालय, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है कि एक आया है मैसूर डिक्लेरेशन, मैसूर डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो इसमें है कि पंचायत क्या क्या सेवा देगी। इसमें 16 राज्यों ने की प्रतिभागियों ने इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया गया है। मेन उद्देश्य क्या है कि नागरिक केंद्रीय सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना। मतलब जो नागरिक की जो केंद्रीय सेवाएं होती है उसको शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देगी, ठीक है ना। सिंपल है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, सिंपल है, लोगों को पता हो कि क्या हमारे कर्तव्य, क्या हमारे राइट है वगैरह सब, क्या क्या मिलना चाहिए सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। उसके बाद कुछ और है, देख रहे हैं, झारखंड हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमने कर ही लिया, कोविड वाला हो गया, बैंक वाला हमने, एक बैंक से रिलेटेड 2 न्यूज है, एक है एसबीआई और एक है HSBC इंडिया। एसबीआई ने क्या किया है, देखो जो पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके लिए क्या किया गया है
कि अगर उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हो तो एसबीआई ने बोला कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मदद से ही कर दो जमा, आप बैंक मत आओ, आप नहीं आ सकते। वीडियो लाइव सर्टिफिकेट की मदद से, वीडियो लाइव सर्टिफिकेट, इसका हिंदी भी यही है। एचएसबीसी ने क्या किया है, जो अपना क्रेडिट कार्ड है उन्होंने बना लिया पॉली विनाइल क्लोराइड से। पहला बैंक ऐसा बना है जो अपना क्रेडिट कार्ड इससे बना रहे हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड से। क्लियर। तो बैंक से रिलेटेड हमारा न्यूज हो गया। अब नेक्स्ट हम न्यूज कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी से। बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने मुंडा रिवॉल्यूशन बहुत डिटेल में कराया। बिरसा मुंडा, उल गुलान इनको बोलते थे, ठीक है ना। ये बात इन डिटेल में इनसे कराया था। जिस एरिया में लोग रिवोल्ट करते थे वो रिलीजियस मूवमेंट था काफ़ी ज़्यादा ये। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्या न्यूज है, बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है ना 15 नवंबर, इस दिन हम लोग ट्राइबल गौरव दिवस मनाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, कोई दिक्कत नहीं, जनजातीय गौरव दिवस। अब कुछ इंडेक्स है वो डिस्कस करेंगे। इंडेक्स डिस्कस करने से पहले हमने रेलवे वाला तो आप लोग को करा ही दिया था, भारत गौरव वाला करवा ही दिया था। और पंजाब से रिलेटेड एक न्यूज़ शायद मैंने छूट गया था कल। क्या है, अरविंद सिंह जी ने आपको पता है पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम है लोक क्रांति पार्टी, लोक क्रांति पार्टी, ठीक है। सारा हो गया था। अब हमें सिर्फ कुछ इंडेक्सेस डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं CSIR का एक क्यूरियोसिटी वाला कार्यक्रम था, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स क्या क्या हमें डिस्कस करना है, एक है जो गरीबी वाला सूचकांक है, उसके बाद SDG शहरी इंडेक्स है, यही दोनों हमें डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर। देखो क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहले इसमें जो ग्लोबल वाला होता है ना वो कौन निकालती है, तो इंडिया वाला आपसे पूछा हुआ है। ग्लोबल वाला कौन निकालती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव निकालते, OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर निकालती है। लेकिन जो इंडिया वाला, इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो निकालती है नीति आयोग। याद रखिए, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली उसके में क्या क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा गरीब बहुयामी में कौन सा है, सबसे ज़्यादा बिहार 51.91% गरीब है। सेकेंड नंबर पे आया झारखंड जिसमें 42.16% है। सबसे कम केरला, ठीक है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट आती है जिसमें SDG टाउन इंडेक्स करके आता है, ये भी कौन निकलती है, नीति आयोग। शहरी क्षेत्र में सबसे पहला नंबर पे आया शिमला, लास्ट नंबर पे धनबाद। क्लियर, पहले नंबर पे शिमला, लास्ट नंबर पे धनबाद। एक और रिपोर्ट है, हो गया ना, शहरी रिपोर्ट हो गया। लास्ट है, एक और है जो फिशरीज डिपार्टमेंट निकालती है, फिशरीज डिपार्टमेंट। उन्होंने क्या बोला, आंध्र प्रदेश को मतलब बेस्ट कोस्टल स्टेट बोला है। बेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट किसको बोला है, बालासोर को। बालासोर कौन है, कहां पे है, बालासोर है उड़ीसा में। स्टेट तो आपको पता है आंध्रा, डिस्ट्रिक्ट बालासोर, और
सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट होता है, जो इंटरनेशनल वाला, जो इंटर देशीय राज्य, इंटर कंट्री बोल सकता है, यह इंटरनेशनल, जहाँ पे ट्रेड वेड ज़्यादा होता है, स्टेट, मतलब ये स्टेट से ट्रेड वेड दूसरे राज्य देश में भी होता है, ये सबसे अच्छा है तेलंगाना। ठीक है ना, सॉरी अंतरदेशीय, मतलब इसका मैं ठीक से कर पाए थे, इसका मतलब इनलैंड। ठीक है ना, इनलैंड जो अच्छा सा है, उसमें तेलंगाना का टॉप पे आता है। ठीक है, तो सारा हो गया, एक भी चीज छूटा नहीं है। ठीक है ना, ये सॉरी एक और रैंकिंग छूट गया है, क्या है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये जो 2020 का निकला, निकालती कौन है, देखो ये निकालती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लस अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और अलायंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ये सब मिलके निकालती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो टॉप किया है वो कौन है, कर्नाटका ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, थर्ड पे हरियाणा। ठीक है ना, याद रखिएगा, विद्युत मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री, पावर एनर्जी वाली जो मिनिस्ट्री है ना वगैरह, उसके अंदर निकाला जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती कौन सी है, वो हमने बता दिया, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडेक्स वाला भी सारा हो गया। एसडीजी जो सिटी या टाउन इंडेक्स जो बोलते हैं, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, एसडीजी शहरी इंडेक्स भी हो गया। ठीक है, तो ये सारा हो गया, हमारा पूरा नेशनल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल कम ही है तो हमारा मुश्किल से 1 या 2 वीडियो में हो जाएगा। अगर आपको MCQ वाला या BPSC से रिलेटेड कोर्स चाहिए तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो। इवन आप जो भी बुक है ना उसमें, उसके इंडिविजुअल कोर्स भी प्राप्त कर सकते हो आप इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है ना, उसको उसी हिसाब से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, इंडिविजुअल कोर्स का रेट अलग है। चलिए, थैंक यू।